So shall I start? Yes, ma'am, you can start the class now. Okay. नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों आज हम हमारा जो है चैप्टर 11 लाइट शैडोस एंड रिफ्लेक्शन के बारे में आगे की तरफ बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले हम क्या करेंगे, हर बार की तरह जो है हम लोग कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का विचार, मेहनत और लगन से सफलता की राह बनती है। आत्मविश्वास और धैर्य से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों आज का जो विचार है, हम लोग किसी चीज को पाने के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत से क्या हो सकता है, हमारी सारी सफलता यानी जो भी हम राह को पाना चाहते हैं वो जो है हम पा सकते हैं, है ना। मेहनत से हम लोग हर राह को पा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, मेहनत करते समय हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर हमें विश्वास है, धैर्य है, तो हम लोग लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी एम हम रखते हैं जीवन में, उसको हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सब लोग जो है ध्यान से, जिस तरह से हर बार आप क्लास को देखते हैं, उसी तरह से आज भी क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। तो बच्चों आज जो है हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे इसके। ओके, हमारे जो इकाई है 11th चैप्टर लाइट शैडोस एंड रिफ्लेक्शंस के, हम लोग पूरा चैप्टर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में पूछ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो सब लोग आपके नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जल्दी से लिख लीजिए लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। हम सबको पता है, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ऑन लाइट, है ना, जिनका जो है स्वयं का प्रकाश होता है, सच एज द सन, स्टार्स और फायरफ्लाइज। ओके, तो ये है हमारा जो लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स जिसे कहते हैं, वो क्या होता है पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको जो है करना है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। तो बच्चों जो चमकदार जो वस्तुएं होते हैं वे क्या होते हैं, जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, तो आपको जो है एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ओके, आगे बढ़ जाए तो इसमें जो है लूमिनियस ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं, उसके साथ ही पूछ सकते हैं नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट but reflect light from other sources. ओके, तो जो है हमें अब क्या देखना है कि नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स जो है क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो कैसा होता है, जो ऑब्जेक्ट्स क्या नहीं करते, जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं। ओके, जो लाइट को जो है एमिट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्ट होता है, यानी वो जो है अपना दूसरों के से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर जो है उसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं। ओके, उसके एग्जाम्पल्स जो है आपसे पूछ सकते हैं, सच एस मून और ए मिरर। सच एस मून एंड ए मिरर। हो गया, तो बताइए हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं, तो ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए यहां तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगला देखते हैं। अब उसी तरह से पूछ सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, पूछ सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, ये सभी जो है इसमें पूछा जा सकता है।
तो बच्चों जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो जरा देख लेते हैं। मटेरियल्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीटली, है ना। कैसे वस्तुएं होते हैं, कैसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने में से, जो क्या करते हैं बच्चों, जो अपने में से जो है लाइट को क्या करते हैं, पास होने देते हैं, है ना। तो पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो क्या होते हैं, जो पदार्थ जो अपने भीतर से क्या करते हैं, प्रकाश को पार होने देते हैं, है ना, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से गुजर सकता है प्रकाश, जैसे कि हमारा ग्लास है। उसके बाद अगर आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या है हो चुका है, तो अगला लिखिए ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ओके, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स यानी जो पारभासी पदार्थ होते हैं, वे क्या होते हैं, मटेरियल्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू पार्शली। कैसे पास होता है बच्चों इसमें से, यानी पूरी तरह से पार नहीं होता है, आंशिक रूप से पार होता है ना, जिससे कि क्या होता है, कॉसिंग डिफ्यूज्ड विजिबिलिटी लाइक ट्रेसिंग पेपर, जिससे हमें जो है, हम जो देखना चाहते हैं, हमारी दृश्यता क्या हो जाती है, वो बिखर जाती है। जैसे ट्रेसिंग पेपर के थ्रू जब आप देखते हो तो आपको ये तो पता लग जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई चीज वहां पे रखा है, लेकिन क्लियर विजन हमें इसमें नहीं मिलता है। जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे टर्म्स जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको सभी पता होना चाहिए कौन कौन सा टर्म क्या है और उसकी डेफिनेशन जो है वो किस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, अब जब हम लोग ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं, ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं, तो उसके साथ ही आता है हमारा ओपेक मटेरियल्स। ओके, ये तीनों जो है एक साथ आपको पढ़ के रखना है। तो बच्चों ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं, मटेरियल्स दैट ब्लॉक लाइट कंप्लीटली, और उदाहरण आप बहुत सारे बता सकते हो। तो वो कैसे मटेरियल्स होते हैं, जो लाइट को जो है क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। हो गया तो बता दीजिए, हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपारदर्शी वस्तुएं यानी अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देते हैं, यानी ब्लॉक कर देते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, वॉल, कार्डबोर्ड, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। चलिए ये तीनों हो गया, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। अब देखिए पूछ सकते हैं शैडो क्या है। ओके, शैडो क्या है पूछ सकते हैं। तो हमने जो है पढ़ रखा है कि शैडो जो है क्या है, कैसा रीजन होता है बच्चों शैडो, बताइए, परछाई यानी छाया, है ना। ए डार्क रीजन, कैसा होता है, ए डार्क रीजन फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम रीचिंग ए सरफेस, है ना। तो वो कैसा होता है, छाया कैसा होता है, किस तरह का क्षेत्र होता है, डार्क रीजन होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। कैसा रीजन होता है बच्चों, छाया जो है एक डार्क रीजन होता है, जो क्या करता है, फॉर्म्ड, एक ऐसा डार्क रीजन फॉर्म होता है, एक ऐसा अंधकारमय क्षेत्र बनता है जब कोई वस्तु क्या करता है, प्रकाश को सतह तक पहुंचने से रोकती है, यानी लाइट को जो है सरफेस तक पहुंचने से रोक देती है, उसको क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। चलिए आप पूछ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं आपसे, तो बताइए क्या है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अगर रिफ्लेक्शन क्या है पूछा, तो आपको क्या बताना है, ये सारे टर्म्स आपको जो है याद करना है, यानी परावर्तन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट बाउंस ऑफ ए सरफेस सच एस ए मिरर, है ना। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है, जब क्या होता है, वो किसी सतह से टकराता है, ओके, और बाउंस बैक हो जाता है। तो जैसे कि उदाहरण क्या है बच्चों, मिरर, इसका एग्जाम्पल मिरर। ओके, तो जो है एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, इन सबको पढ़ के रखना है।
चलिए, यहां तक हो गया सभी का। शैडो हो चुका है आप लोगों का, रिफ्लेक्शन हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे टर्म्स जो है सभी आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड ये सभी बातें जो है आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए बच्चों, अगला जो है लैटरल इन्वर्शन। ओके, तो जैसे हमने आपको बताया कि जो है लैटरल इन्वर्शन क्या होता है, क्या होता है बताइए। पार्श्व, है ना, इन्वर्शन जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन इमेज in a plane mirror where the left side appears as the right side। तो इसमें क्या होता है, जिसमें जो है किसी छवि का बाएं दाया उलटना, यानी जो है उसका रिवर्स होना। जब हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं तो कैसा लगता है, जो हमारा बाया भाग है वो दाया प्रतीत होता है, दाया भाग जो है बाया बाया प्रतीत होता है। तो उसमें क्या है, लेफ्ट साइड अपीयर्स एज द राइट साइड, और जो राइट है वो लेफ्ट, यानी जो है रिवर्सल हो रहा है। ओके, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए सभी। लैटरल इन्वर्शन क्या है? हो गया तो यस बोल दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, पिन होल कैमरा क्या है पूछ सकते हैं। पिन होल कैमरा हमें पता है, ए डिवाइस दैट यूजेस ए टाइनी होल टू फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। ओके, तो पिन होल कैमरा के बारे में पूछ सकते हैं कि पिन होल कैमरा क्या है, क्या होता है पिन होल कैमरा। एक उपकरण है ना, जो एक छोटे छेद का उपयोग करके क्या करते हैं, स्क्रीन पर किसी वस्तु का कैसा इमेज बनाते हैं, इन्वर्टेड, यानी उल्टा प्रतिबिंब जो है, उल्टा जो है क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पिन होल कैमरा अगर पूछे तो आप क्या बोल सकते हो, ए डिवाइस दैट यूजेस a tiny hole to form an inverted image of an object on a screen। चलिए, ये हो गया, यहां तक हो गया है ना। ओके, अब आपसे पूछ सकते हैं पेरिस्कोप क्या है। ओके, पेरिस्कोप जो है क्या है पूछ सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, क्या है पेरिस्कोप बताइए। ए डिवाइस, चलिए, a device with two plane mirrors that allows viewing of objects not directly visible, used in submarines and bunkers। तो जो है आपसे पूछ सकते हैं पेरिस्कोप क्या है। हमने जो है इसको लास्ट क्लास में पढ़ा था। दो समतल दर्पणों वाला एक उपकरण है ये, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना देने वाले वस्तुओं को क्या करता है, देखने की अनुमति देता है। और इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, सबमराइन्स में करते हैं, है ना, जहां पर जो है हमारे पनडुब्बियों और बंकरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से लिख लीजिए क्या होता है। ओके, अब अगला देखते हैं। ओके, पेरिस्कोप हो गया सभी का। अब अगला देखिए बच्चों, जो है कलाइडोस्कोप क्या होता है पूछ सकते हैं। ओके, कलाइडोस्कोप क्या होता है, ए डिवाइस विथ थ्री मिरर्स। इसमें कितने मिरर्स है, थ्री मिरर्स है। ओके, कितने मिरर्स है, थ्री मिरर्स है। फॉर्मिंग सिमिटेरियल पैटर्न्स फ्रॉम रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन। तो जो है अब हमारा कैलाइडोस्कोप पूछ सकते हैं क्या हो सकता है। तो क्या है बच्चों, ये तीन दर्पणों वाला उपकरण है ना, जो परावर्तित वस्तुओं का क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है, और जिसका उपयोग हम लोग ज्यादातर किसमें करते हैं, डिजाइन प्रेरणा के लिए। यानी अब हमने देखा फोटोग्राफर्स सब जो है इसका यूज जो है बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। ओके, तो इस तरह के जो है सारी बातें आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जो है ये सभी टर्म्स याद होना चाहिए। यहां तक हो गया सभी बच्चों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, पूछ सकते हैं
What is the difference between luminous and non-luminous objects? ओके, luminous objects क्या है हमने पढ़ लिया, non-luminous objects क्या है पढ़ लिया। अब क्या पूछ सकते हैं, इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, क्या पूछ सकते हैं, इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है पूछ सकते हैं। तो हमें पता है, सबसे पहले आपको जो है डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। लूमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, और उसके एग्जांपल्स जो है इंक्लूड द सन, स्टार्स एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सभी जो है इसके एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग जो है इसको लिखेंगे क्या है लूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर जो है उसके बाद फिर हम क्या किसके बारे में बताएंगे, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स जो है क्या होते हैं। तो luminous object are those that produce their own light, examples। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जिनकी जो है अपनी क्या होता है, प्रकाश हो सकता है, दीप्त होने वाली वस्तुएं, है ना। अब देखिए नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस लाइट themselves, है ना। वो जो है स्वयं क्या नहीं करते हैं बच्चों, अपना जो है लाइट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे बिकम विसिबल, वो कब विसिबल होते हैं, ओनली बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम लूमिनियस सोर्सेस। तो वो कब दीप्त होते हैं, कब दिखाई देते हैं, जब जो है वो प्रकाश किससे लेते हैं, नॉन लूम जो लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स है उनमें से जो है प्रकाश लेकर वे जब परावर्तित होते हैं तभी क्या होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट themselves, दे बिकम विजिबल ओनली बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ए लूमिनियस सोर्स। फॉर एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं, है ना। द मून, हमने जब मून की बात किया है तो मून कैसा है, किस तरह का है, नॉन लूमिनियस है। इट appears ब्राइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। वो जो है सनलाइट को क्या करता है बच्चों, रिफ्लेक्ट करता है। ये चमकीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है ना। अब नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे बुक हुआ, टेबल हुआ, ट्री हुआ, वॉल हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो है आप क्या कर सकते हो, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट के बता सकते हो। चलिए, अब देखिए बच्चों, हम सबको पता है हाउ डज लाइट ट्रेवल, कैसे ट्रेवल करता है लाइट, बताइए। यस, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रेवल करता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन में जो है लाइट ट्रेवल करता है। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को जो है, जब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। सरल रेखीय संचरण, प्रकाश का क्या होता है, सरल रेखीय संचरण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए इन सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, है ना, साधारण प्रयोगों में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए स्मॉल होल, जब लाइट जो है छोटे छिद्र से होकर गुजरता है, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक से बीम, जब कोई वस्तु जो है किरण को रोक देती है तो क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट कैन बी सीन बाय द शार्प शैडो और द नैरो बीम दैट फॉर्म्स। ओके, तो क्या होता है, जब प्रकाश का सीधा पद तीक्ष्ण, यानी इससे क्या हो जाता, तीक्ष्ण छाया, है ना, या बनने वाली संकरी किरण द्वारा देखा जा सकता है। और
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से, बच्चों तो आप लोगों ने जो है, हमने देखा कि किस तरह से जो है लाइट जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास होता है तो लाइट जो है किस तरह से होता है। व्हेन लाइट मीट्स ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ए क्लियर ग्लास और क्लीन वाटर, मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट पासेस थ्रू विदाउट बीइंग स्कैटर्ड, वो जो है बिना स्कैटर हुए पास हो जाता है। दिस इज वाई वी कैन सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसीलिए बच्चों हम लोग जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्लियरली देख सकते हैं। Transparent materials allow light to transmit almost completely. So that, तो क्या होता है, so objects on the other side are seen distinctly. चलिए बच्चों, अभी जो है हमारा एमसीक्यू का समय हो गया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये सब जो है अच्छे से कर लिया है। तो हम लोग अब हमारे सीधे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए, हाउ डज द मून प्रोड्यूस लाइट? हाउ डज द मून प्रोड्यूस लाइट? ए, by producing its own light, b, by reflecting sunlight, c, by absorbing sunlight, d, by scattering sunlight। तो जो है किस तरह से मून अपना लाइट प्रोड्यूस करता है वो आपको जो है करना है। ऑप्शंस ध्यान से देखिए और आंसर को कीजिए। हो गया सभी का? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर इज द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड इन ए पेरिस्कोप? वेयर इज द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड इन ए पेरिस्कोप? ए, टॉप मिरर टू बॉटम मिरर, बी, बॉटम मिरर टू टॉप मिरर, सी, साइड मिरर टू साइड मिरर, डी, फ्रंट मिरर टू बैक मिरर। तो जो पेरिस्कोप है उसमें लाइट कहाँ कैसे रिफ्लेक्ट होता है ये आपको बताना है। जल्दी से ऑप्शंस देखिए और आपको जो है सही से आंसर्स को चुनना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। What is the main principle behind the working of a periscope? What is the main principle behind the working of a periscope? A, rectilinear propagation, B, refraction, C, diffraction, D, reflection। सही से ऑप्शन को देखिए और आपको जो है आंसर सही प्रकार से करना है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके, हम लोग हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज यूज्ड एज ए स्क्रीन इन ए पिन होल कैमरा? व्हाट इज यूज्ड एज ए स्क्रीन इन ए पिन होल कैमरा? क्या यूज किया जाता है? ए, ट्रेसिंग पेपर, बी, व्हाइट पेपर, सी, ब्लैक पेपर, डी, ग्लास प्लेट। हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। What is the shape of the box used in a simple periscope? What is the shape of the box used in a simple periscope? A, T-shaped, B, L-shaped, C, Z-shaped, D, U-shaped। तो किस तरह का जो है शेप एक सिंपल पेरिस्कोप में यूज किया जाता है? आगे बढ़ जाए हम लोग।
सभी जो है नंबर सही से लिखिए, ऑप्शंस जो है ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से आप सोच के लिखिएगा। चलिए हमारा 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the purpose of a mirror? What is the purpose of a mirror? A. To absorb light. B. To reflect light. C. To refract light. D. To distract light. तो जो है मिरर का पर्पस क्या है? चलिए हम लोग हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपका हो चुका है सभी का। किसी का छूट गया है तो आप बोल सकते हो। ओके, चलिए चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर आर पेरिस्कोप्स कॉमनली यूज्ड? वेयर आर पेरिस्कोप्स कॉमनली यूज्ड? ए सबमराइन्स, बी टैंक्स, सी बंकर्स, डी ऑल द अबव। जल्दी से ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर को बिल्कुल सही से आप कीजिए। ओके, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। हाउ इज ए शैडो फॉर्म्ड? हाउ इज ए शैडो फॉर्म्ड? ए बाय रिफ्लेक्शन, बी बाय ब्लॉकिंग लाइट, सी बाय डिफ्रैक्शन, डी बाय रिफ्रैक्शन। हाउ इज ए शैडो फॉर्म्ड? हो गया। ओके, हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन देखिए सभी। What is the characteristic of a shadow? What is the characteristic of a shadow? A. It is always dark. B. It is always light. C. It is always colorful. D. None of these. ओके, हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हो गया सभी बच्चों का? ओके, 10th क्वेश्चन देखिए सभी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए पिनहोल कैमरा? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए पिनहोल कैमरा? ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो आप जल्दी से देख लीजिए इसमें से जो जो आपने सही सही ऑप्शन बता रखे हैं वो जो है आपको बताना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहला जल्दी से बता दीजिए, हाउ डज द मून प्रोड्यूस लाइट? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है ना, बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए। वेयर इज द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड इन ए पेरिस्कोप? कैसा होता है जल्दी बता दीजिए। यस, ए है ना, टॉप मिरर टू बॉटम मिरर। तीसरा देखिए, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए पेरिस्कोप? क्या है मेन प्रिंसिपल? जल्दी से बता दीजिए। यस, हमारा जो है रिफ्लेक्शन। ओके, बताइए फोर्थ वन, बताइए जल्दी से कि क्या यूज करते हैं पिन होल कैमरा में? बताइए। यस, ट्रेसिंग पेपर। ओके, स्क्रीन जो है किस क्या करते हैं हम लोग? ट्रेसिंग पेपर। अब फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉक्स यूज्ड इन सिंपल पेरिस्कोप? को कैसा शेप करते हैं, कैसा शेप हम लोग यूज करते हैं? बिल्कुल सही, जेड शेप्ड। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मिरर? मिरर का जो है पर्पस क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, टू रिफ्लेक्ट लाइट। ओके, वेयर आर पेरिस्कोप्स कॉमनली यूज्ड? कहाँ पर यूज किया जाता है पेरिस्कोप्स? ऑल द अबव, इन सब जगह पर जो है हम लोग यूज करते हैं।
हाउ इज शैडो फॉर्म्ड, कैसे जो है शैडो फॉर्म होता है, बताइए। बाय ब्लॉकिंग लाइट। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शैडो, हमेशा कैसा होता है बच्चों, हमेशा जो है डार्क होता है, इट इज ऑलवेज डार्क। अब बताइए व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए पिन होल कैमरा, उसके पीछे जो है कौन सा प्रिंसिपल है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही से आंसर्स सभी दिए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो है सभी आंसर्स दिए। तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, फिर मिलते हैं, ओके। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।